अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बड़ी खबर है इमरान खान साहब के मुताल्लिक़, क्योंकि आजकल चर्चे जो हैं वो इमरान खान साहब के हैं और चर्चे जो हैं वो फॉरेन फंडिंग के हैं। कल तक की ये खबरें थी कि इमरान खान साहब के हवाले से अमेरिका मुतालबा कर सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनके जो दोस्त दस्तेराज आरफ नकवी साहब पकड़े हुए हैं और इस वक्त बरतानिया की तहवील में हैं। अमेरिका उनको अपने हवाले करने की डिमांड कर रहा है बरतानिया से, जो कि फ़िलहाल अमेरिका उसमें कामयाब नहीं हो सका। बुरी खबर इमरान खान साहब के लिए ये है कि अमेरिका के बाद, क्योंकि अमेरिका में डेफिनेट अब ये कटे खुलेंगे, जब नकवी साहब को पकड़ा गया था एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर जब ज़ाहिर है जब आप किसी एयरपोर्ट पे या किसी जगह पे या थाने में पकड़े जाते हैं तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि जी आपके वारिस कौन हैं, आप किन से रब्ता करना है, किन को बताना है कि आप हमारे अरेस्ट में हैं या आप जो भी है। तो वहाँ पे आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जो टेलीफोन नंबर है वो दिया था सदर अलवी साहब जो हैं, और उसके बाद जनाब इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब जो उनके बारे में फरमा चुके हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है और इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपने आरफ नकवी जो कि इतनी तरक्की कर रहा था उसको अरेस्ट कर लिया, जो कि मेरी नज़र में बड़ी ज़्यादती की है आरफ नकवी साहब के साथ। तो आरफ नकवी साहब जो कि अमेरिका को मतलूब हैं और इस वक्त इंग्लैंड में हैं। अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे कि बड़ी खबर क्या है, ये तो चीज़ें चल रही हैं। बताने का मकसद ये है कि अगली बड़ी खबर ये है कि जनाब इस वक्त बरतानिया ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ये है बड़ी खबर। बरतानिया जिसके मुतल्लिक़ पिछले 25 साल से 10 साल से 15 साल से इमरान खान साहब हमें ये पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बरतानिया की अदालतें गलत फ़ैसले नहीं करते, वहाँ के जजों को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, वहाँ की तहकीकाती एजेंसियों को आप किसी तरह अंडर प्रेशर नहीं कर सकते। जी जनाब, वहाँ पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में तहकीकात का आगाज़ किया गया है। नुक्ता ये है कि इमरान खान ने बरतानिया में अपने हॉस्पिटल के लिए, जो कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, एक चैरिटी हॉस्पिटल है, उसके नाम पर बरतानिया में फ़ंड इकट्ठा किया और फ़ंड इकट्ठा करने के बाद उसको अपनी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल किया। अब सियासी जमात के लिए कैसे इस्तेमाल किया, उसमें इलेक्शन लड़े, उसमें लोगों को ख़रीदा, उसमें इश्तिहार लगाए, उसमें ऑफिस चलाए, वट जो भी किया है, जो कि ज़ाहिर है जब आप चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं तो वो प्योर चैरिटी के काम में लगना चाहिए। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो तहकीकात का आगाज़ हुआ है, इमरान खान साहब इसमें बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि कल तक पाकिस्तान में ये साबित हुआ था कि इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग, जो कि दूसरे ममालिक इंडिया, इसराइल या उनके शहरियों से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता के ख़िलाफ़ हैं, नहीं ले सकते, लेकिन वो साबित हुआ कि इमरान खान साहब ने बहुत सारे ऐसे अकाउंट हाइड किए जिनके ज़रिए वो ऐसे मुल्कों से पैसे लेते रहे, ऐसे लोगों से पैसे लेते रहे जो कि पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के लॉ के ख़िलाफ़ थे। तो अब यही कुछ बरतानिया में तहकीकात होंगी। बरतानिया इससे पहले बड़े 2-4 मशहूर केसों में तहकीकात कर चुका है, जैसे कि मलिक रियाज साहब के जो पैसे थे यहाँ से गए थे और बरतानिया फाइंड दैट वाज इलीगल मनी, और वो मनी पाकिस्तान को वापस की गई अरबों में, और वही जो कि इमरान खान साहब ने बरतानिया ने वापस की थी कि वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने वो पैसे अपनी कैबिनेट की मंजूरी से मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए थे। ये बड़ा मशहूर केस बरतानिया के एजेंसियों का। बरतानिया में इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि शरीफ बरादरान के जो फ्लैट हैं वो 2 नंबर हैं, कमीशन के पैसे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से बनाए गए हैं। बरतानिया की अदालतों की उनकी भी तहकीकात, जिनसे शरीफ बरादरान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, और वहाँ पे ये साबित हुआ कि शरीफ बरादरान ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया या किसी भी गलत तरीके से पैसे बरतानिया में नहीं आए, और जो वो फ्लैट ख़रीदे थे वो एक लीगल मनी से ख़रीदे गए थे। उस पर भी काफ़ी इमरान खान को शर्मिंदगी आई थी। एक और केस सलमान शहबाज शरीफ साहब के बेटे के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर डाला गया। शहजाद अकबर साहब और दूसरे वज़रा ने इमरान खान के कि ये वाले पैसे भी गलत तरीके से बरतानिया में गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और बहुत सारे अकाउंटों से वहाँ पे भी इमरान खान को बुरी तरह शिकस्त हो गई थी। तो बरतानिया की अदालतों जो अपोजिशन के हक़ में तमाम फैसले आए जो इमरान खान ने वहाँ पर चैलेंज किए थे, लेकिन अब उसके उल्ट हुआ है। उल्ट ये हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू हुई है।
اب دیکھتے یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو تحقیقات شروع ہوئی ہیں وہ کس کروٹ جاتی ہے، وہ کس کروٹ پہ آتی ہے. کیونکہ اگر عمران خان صاحب اس سے پہلے امریکہ ڈیمانڈ کرے کہ عمران خان کو ہمارے حوالے کیا جائے اور منی لانڈرنگ یا غلط استعمال ہوا ہے جو کہ چیریٹی کے لیے پیسے تھے ڈیفینیٹ اور آپ نے الیکشن میں یا اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. ہو سکتا ہے امریکہ کے بعد برطانیہ بھی کہے کہ عمران خان کو ہمارے حوالے کیا جائے کیونکہ اس نے ہمارے ملک میں ایک غیر قانونی کام کیا. تو عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں آنے والے ہر دن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اس سے پہلے وہ نواز شریف سے رابطہ کر کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں جی الیکشن چاہے آپ آج کروائیں چاہے مہینے بعد کروائیں اور واپس تشریف آج لے آئیں یا کل لے آئیں ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ ہمارے کیسز جو کہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ ان کا کچھ نہ کیا جائے. یہ عمران خان صاحب پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں جو کہ ایک کافی مشکل کام ہے. ہوگا نہیں کیونکہ عمران خان صاحب 2 نمبر کی ہے. یہ خالی برطانیہ میں نہیں ہوا، اس سے پہلے سعودی عرب میں ایک کل سے خبر چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا جھنڈا تصویر یا ایسی بھی چیز وہاں پہ کسی پبلک پلیس پہ نظر نہ آئے اور اگر آئے گی گاڑی پہ لگی ہوئی یا کسی ٹرک پہ لگی ہوئی تو وہ کافی زیادہ عمران خان صاحب کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. بلکہ وہ جو لگانے والے ہیں ان کو 6 مہینے کے لیے اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب پوری دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت ان کے بارے میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں بھی کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. خدا حافظ. بس.